के लिए और आपसे बात करने के लिए मैं एक छोटा वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आपसे मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आप ही से। क्यों? आप मेरे क्लोज दोस्त, इसलिए आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। इधर उधर मत देखिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। दोस्त, क्या आप अपने लाइफ का रोड मैप बनाए हैं? हाँ, रोड मैप बनाए हैं। किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? आप कोई रोड मैप बनाए? अगर है आपके पास रोड मैप, तो क्या उस रोड मैप का फॉलो कर रहे हैं? दोस्त, आपकी जिंदगी है और आप अपनी जिंदगी का निर्णय खुद करते हैं। सारे डिसीजन आप खुद लेते हैं, जाहिर सी बात। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। पहला एक पॉइंट है कि क्या आपने रोड मैप बनाया अपनी लाइफ का? अगर नहीं बनाया है तो आज से बनाना शुरू करिए, क्योंकि आधी जिंदगी तो आपकी बीत गई, आधी बची हुई है। और जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो अभी 18 इयर्स के हुए हैं, उनको लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आप अपने जीवन का एक रोड मैप बनाएं। कहाँ जाना है? पहला प्रश्न। आप जिंदगी में किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, वो रोड मैप आप बनाइए। उसको लिखिए कि आप अपने जीवन में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ये काम आपका पहला हो गया। दूसरा, आप उसमें आप एक टाइम डालिए कि आप कब तक उस लेवल तक पहुंचेंगे। ये दूसरा काम है। तीसरा, आप देखिए कि आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अगले 5 साल में आप वो लेवल को पा सकते हैं। इसका अनुमान लगाने के लिए आपको पीछे 5 साल जाना पड़ेगा। तो 5 साल पीछे में आपका क्या ग्रोथ है और आने वाले 5 साल में आपका क्या ग्रोथ होने वाला है, दोनों को जजमेंट करिए। दोनों को कंपैरिजन करके जजमेंट करिए। जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं जो वर्तमान में कर रहा हूं, उसको अगर मैं करता रहूं तो मैं जो अपने जीवन में रोड मैप बनाया हूं, जो शिखर पर पहुंचने वाला हूं, वो शिखर में नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो उस समय दोस्त, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कहा भी गया है, अगर आप जो कर रहे हैं आज तक, अगर वही अगला 5 साल भी करते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछला 5 साल में नहीं मिला, पिछला 10 साल में नहीं मिला, तो आगे 5 साल में भी नहीं मिलने वाला। तो उस समय आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और एक दूसरा रास्ता पैरेलल आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने जीवन में जो सोचे हैं, जो लिखे हैं, उसको आप पा सके। ये काम आपको करना है। चौथा जो काम आपको करना है कि आप जो रोड मैप लिखे हैं, बनाए हैं, उसमें जो टाइम डाले हैं, और चूंकि आप रास्ता बदल रहे हैं, तो चौथा काम करना है उसकी प्लानिंग, कि आप कैसे उस शिखर पर पहुंचे, उसकी आपको प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग भी आपका हो गया, रोड मैप बन गया आपके जीवन का, उसमें आपने टाइम भी डाल दिया। तीसरा, आप जो है उसको सही तरीके से अपने कॉपी में लिख लिए। चौथा जो है उसकी आप प्लानिंग कर लिए। अब पांचवा जो है, बस उसके ऊपर काम करते रहिए, एक्शन में आ जाइए। बस आप जो सोचे हैं, जो लिखे हैं, वो आपको मिलता जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपना एक दोस्त, एक हमदर्द को चुनना पड़ेगा, जो आपको
समय समय पर गाइड करते रहे। और दोस्त और एक हमदर्द को आपको चुनना पड़ेगा जो समय समय पर गाइड करते रहे। देखिए कैसे, आपको कहीं जाना रहता है तो आपको गाइड करने के लिए कौन मिल जाता है? आपको रास्ता बताने वाले बहुत सारे लोग रास्ते में मिल जाते हैं। आप किसी से पूछ लेते हैं। जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हैं? भैया ये रास्ता हमको जाना है, ये रास्ता उस जगह पर जाएगी। तो अगला बोलता है हाँ आप इस तरफ से जाइए, ये रास्ता लेफ्ट करिए राइट करिए, आप वहां पहुंच जाते हैं। और आज गूगल मैप का आप यूज करते हैं, आप गूगल मैप का यूज करते हैं, गूगल मैप का फॉलो करके आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो सहारा लेते हैं ना दोस्त। अब उसमें क्या होता है, जब आप गूगल मैप में डालते हैं और जब आप उसका फॉलो करते हुए चलते हैं तो कभी कभी आप भटक जाते हैं। और जब आप भटक जाते हैं तो उस समय गूगल मैप आपके ऊपर चिल्लाता नहीं है, आपको डांटता नहीं है, आपको सिर्फ रीरूट कर देता है आपके रास्ता को। कोई बात नहीं, आप अपना रास्ता को रीरूट कर लीजिए, रीरूट करके आप अपने मंजिल पर पहुंच जाइए। ठीक उसी तरह आपका जो दोस्त हो, जो हमदर्द है, जो आपको गाइड करने वाला, गाइड करेगा और गाइड करने वाला है, वो भी आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, आपको डांटेगा नहीं। बस आपको सिर्फ बीच बीच में आपकी समस्या का समाधान खोज देगा और आपको रास्ता दिखा देगा। तो इसलिए हर जीवन में हर व्यक्ति को एक अपना हमदर्द और एक जो है शुभ चिंतक रखना चाहिए। जैसा आप अपने रोड मैप जिंदगी के बनाए हैं, उस रोड मैप को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, आपका दोस्त, हम सफर, गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है जो आपके जीवन में हेल्प कर सके, तो हम है ना, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आप अपने शिखर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन चीजें एक दिन में नहीं बदलती है, चीजें एक दिन में नहीं बदलती है, बशर्ते आप अगर अपने अंदर जिद लेकर आ जाते हैं, आप अपने अंदर एक सोचने और समझने की, प्रोसेस को स्वीकार करने की आदत डाल लेते हैं, तो आप निश्चय ही अपने जीवन में जो चाहेंगे वही मिलेगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस आ जाइए, हमसे जुड़िए, हमसे संपर्क करिए और अपने जीवन का रोड मैप बनाइए। जीतता वही है, जीतता वही है जिसके अंदर जिद होता है, जीतता वही है जिसके अंदर जिद होता है और जो अपने चरित्र के निर्माण के ऊपर काम करते रहे, जो अपने नॉलेज को बढ़ाने का काम करते रहे, जो हमेशा अपना वैल्यू बढ़ाते रहे, वही व्यक्ति जिंदगी में आगे निकलता है। तो दोस्त, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, हम लोग के साथ संपर्क रहिए और हर समस्या का समाधान हम लोग के पास है, हमारे पास है। बस सिर्फ एक ही प्रश्न डालिए मन में, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो जितना तक आपको दिखाई देता है उतना तक तो चलिए। एक छोटा कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। गुरु ने दोनों शिष्यों को बोला, एक काम करो, हम आपको दो लालटेन देते हैं, ये लालटेन लेकर आप शहर में जाओ और वापस आ जाना, लेकिन शर्त यही है कि रात के समय में जाना है और सुबह वापस आना है। दोनों दोस्तों को गुरु ने एक एक लालटेन दे दिया और दोनों आगे बढ़ गए। एक दोस्त जो है कुछ दूरी पर वो लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ा, लेकिन वापस आ गया। दूसरा दोस्त वो लालटेन की रोशनी लेकर आगे बढ़ता रहा, जितना तक दिखाई देता था उतना तक चलता था, फिर आगे उसे दिखाई देता था, फिर वो आगे बढ़ता था। ऐसे करते करते वो
शहर की तरफ चला गया। अगले दिन जब गुरु ने वो दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप रात में शहर चले गए थे, सुबह आ गए, तो उसमें से एक जो शिष्य था वो बोला कि मैं जो है नहीं जा पाया क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। तो गुरु ने बोला तुम्हें पूछना चाहिए था, जितना तक दिखाई दे रहा था उतना तक चलते, फिर आगे और दिखाई देता और आगे चलते। फिर दूसरा शिष्य से पूछा तुम? तो गुरु जी मैंने आपकी बात मानी, जितना तक दिखाई देता था उतना तक का मैं रास्ता चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो दोस्त, संपर्क में रहिए, बने रहिए। अगर जीतना है तो प्रोसेस में आना पड़ेगा। प्रोसेस कैसा प्रोसेस? सफलता के शिखर तक पहुंचने का प्रोसेस। और हम गाइड करेंगे फैमिली बिजनेस फॉर यू। थैंक यू फॉर वाचिंग फैमिली बिजनेस फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश उपाध्याय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश उपाध्याय है और मैं फैमिली बिजनेस फॉर यू का को फाउंडर हूँ। आज मैं एक छोटा सा मैसेज देने के लिए और आपसे बात करने के लिए मैं एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपसे मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आप ही से। क्यों? आप मेरे क्लोज दोस्त, इसलिए आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। इधर उधर मत देखिए, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। दोस्त, क्या आप अपने लाइफ का रोड मैप बनाए हैं? हाँ, रोड मैप बनाए हैं। किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आप कोई रोड मैप बनाए? अगर है आपके पास रोड मैप, तो क्या उस रोड मैप का फॉलो कर रहे हैं? दोस्त, आपकी जिंदगी है और आप अपने जिंदगी का निर्णय खुद करते हैं। सारे डिसीजन आप खुद लेते हैं, जाहिर सी बात। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। पहला एक पॉइंट है कि क्या आपने रोड मैप बनाया है अपनी लाइफ का? अगर नहीं बनाया है तो आज से बनाना शुरू करिए, क्योंकि आधी जिंदगी तो आपकी बीत गई, आधी बची हुई है। और जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो अभी 18 इयर्स के हुए हैं, उनको लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आप अपने जीवन का एक रोड मैप बनाएं। कहाँ जाना है? पहला प्रश्न, आप जिंदगी में किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, वो रोड मैप आप बनाइए। उसको लिखिए कि आप अपने जीवन में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ये काम आपका पहला हो गया। दूसरा, आप उसमें आप एक टाइम डालिए कि आप कब तक उस लेवल तक पहुंचेंगे। ये दूसरा काम है। तीसरा, आप देखिए कि आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अगले 5 साल में आप वो लेवल को पा सकते हैं। इसका अनुमान लगाने के लिए आपको पीछे 5 साल जाना पड़ेगा। तो 5 साल पीछे में आपका क्या ग्रोथ है और आने वाले 5 साल में आपका क्या ग्रोथ होने वाला है, दोनों को जजमेंट करिए, दोनों को कंपैरिजन करके जजमेंट करिए। जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं जो वर्तमान में कर रहा हूं उसको अगर मैं करता रहूं तो मैं जो अपने जीवन में रोड मैप बनाया हूं, जो शिखर पर पहुंचने वाला हूं, वो शिखर में नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो उस समय दोस्त, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कहा भी गया है, अगर आप जो कर रहे हैं आज तक, अगर वही अगला 5 साल भी करते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछला 5 साल में नहीं मिला, पिछला 10 साल में नहीं मिला, तो आगे 5 साल में भी नहीं मिलने वाला। तो उस समय आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और एक दूसरा रास्ता पैरेलल आपको रखना पड़ेगा, ताकि
आप अपने जीवन में जो सोचे हैं, जो लिखे हैं, उसको आप पा सके। ये काम आपको करना। चौथा जो काम आपको करना है कि आप जो रोड मैप लिखे हैं, बनाए हैं, उसमें जो टाइम डाले हैं, और चूंकि आप रास्ता बदल रहे हैं, तो चौथा काम करना है उसकी प्लानिंग, कि आप कैसे उस शिखर पर पहुंचे, उसकी आपको प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग भी आपका हो गया, रोड मैप बन गया आपके जीवन का, उसमें आपने टाइम भी डाल दिया। तीसरा, आप जो है उसको सही तरीके से अपने कॉपी में लिख लिए। चौथा जो है उसकी आप प्लानिंग कर लिए। अब पांचवा जो है, बस उसके ऊपर काम करते रहिए, एक्शन में आ जाइए। बस आप जो सोचे हैं, जो लिखे हैं, वो आपको मिलता जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपना एक दोस्त, एक हमदर्द को चुनना पड़ेगा, जो आपको समय समय पर गाइड करते रहे। और दोस्त और एक हमदर्द को आपको चुनना पड़ेगा, जो समय समय पर गाइड करते रहे। देखिए कैसे, आपको कहीं जाना रहता है तो आपको गाइड करने के लिए कौन मिल जाता है? आपको रास्ता बताने वाले बहुत सारे लोग रास्ते में मिल जाते हैं। आप किसी से पूछ लेते हैं ना, जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हैं? भैया ये रास्ता हमको जाना है, ये रास्ता उस जगह पर जाएगी। तो अगला बोलता है हाँ आप इस तरफ से जाइए, ये रास्ता लेफ्ट करिए, राइट करिए, आप वहां पहुंच जाते हैं। और आज गूगल मैप का आप यूज करते हैं, आप गूगल मैप का यूज करते हैं, गूगल मैप का फॉलो करके आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो सहारा लेते हैं ना दोस्त। अब उसमें क्या होता है, जब आप गूगल मैप में डालते हैं और जब आप उसका फॉलो करते हुए चलते हैं, तो कभी कभी आप भटक जाते हैं। और जब आप भटक जाते हैं तो उस समय गूगल मैप आपके ऊपर चिल्लाता नहीं है, आपको डांटता नहीं है, आपको सिर्फ रीरूट कर देता है आपके रास्ता को। कोई बात नहीं, आप अपने रास्ता को रीरूट कर लीजिए, रीरूट करके आप अपने मंजिल पर पहुंच जाइए। ठीक उसी तरह आपका जो दोस्त हो, जो हमदर्द है, जो आपको गाइड करने वाला, गाइड करेगा और गाइड करने वाला है, वो भी आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, आपको डांटेगा नहीं। बस आपको सिर्फ बीच बीच में आपकी समस्या का समाधान खोज देगा और आपको रास्ता दिखा देगा। तो इसलिए हर जीवन में हर व्यक्ति को एक अपना हमदर्द और एक जो है शुभचिंतक रखना चाहिए। जैसा आप अपने रोड मैप जिंदगी के बनाए हैं, उस रोड मैप को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, आपका दोस्त, हम सफर, गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है जो आपके जीवन में हेल्प कर सके, तो हम है ना, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आप अपने शिखर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन चीजें एक दिन में नहीं बदलती है, चीजें एक दिन में नहीं बदलती है, बशर्ते आप अगर अपने अंदर जिद लेकर आ जाते हैं, आप अपने अंदर एक सोचने और समझने की, प्रोसेस को स्वीकार करने की आदत डाल लेते हैं, तो आप निश्चय ही अपने जीवन में जो चाहेंगे वही मिलेगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस आ जाइए, हमसे जुड़िए, हमसे संपर्क करिए और अपने जीवन का रोड मैप बनाइए। जीतता वही है, जीतता वही है जिसके अंदर जिद होता है, जीतता वही है जिसके अंदर जिद होता है, और जो अपने चरित्र के निर्माण के ऊपर काम करते रहे, जो अपने नॉलेज को बढ़ाने का काम करते रहे, जो हमेशा अपना वैल्यू बढ़ाते रहे,
वही व्यक्ति जिंदगी में आगे निकलता है। तो दोस्त, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, हम लोग के साथ संपर्क रहिए और हर समस्या का समाधान हम लोग के पास है, हमारे पास है। बस सिर्फ एक ही प्रश्न डाल लिए मन में, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो जितना तक आपको दिखाई देता है उतना तक तो चलिए। एक छोटा कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। गुरु ने दोनों शिष्यों को बोला, एक काम करो, हम आपको दो लालटेन देते हैं, ये लालटेन लेकर आप शहर में जाओ और वापस आ जाना, लेकिन शर्त यही है कि रात के समय में जाना है और सुबह वापस आना है। दोनों दोस्तों को गुरु ने एक एक लालटेन दे दिया और दोनों आगे बढ़ गए। एक दोस्त जो है कुछ दूरी पर वो लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ा, लेकिन वापस आ गया। दूसरा दोस्त वो लालटेन की रोशनी लेकर आगे बढ़ता रहा, जितना तक दिखाई देता था उतना तक चलता था, फिर आगे उसे दिखाई देता था, फिर वो आगे बढ़ता था। ऐसे करते करते वो शहर की तरफ चला गया। अगले दिन जब गुरु ने वो दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप रात में शहर चले गए थे, सुबह आ गए, तो उसमें से एक जो शिष्य था वो बोला कि मैं जो है नहीं जा पाया क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। तो गुरु ने बोला, तुम्हें पूछना चाहिए था, जितना तक दिखाई देता था उतना तक चलते, फिर आगे और दिखाई देता और आगे चलते। फिर दूसरा शिष्य से पूछा, तुम? तो गुरु जी, मैंने आपकी बात मानी, जितना तक दिखाई देता था उतना तक का मैं रास्ता चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो दोस्त, संपर्क में रहिए, बने रहिए। अगर जीतना है तो प्रोसेस में आना पड़ेगा। प्रोसेस कैसा प्रोसेस? सफलता के शिखर तक पहुंचने का प्रोसेस। और हम गाइड करेंगे फैमिली बिजनेस फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग फैमिली बिजनेस फॉर यू।